नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील खारिज करते हुए उस पर अदालत का समय बर्बाद करने का आरोप लगा दिया है। इसके एवज में उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना उच्च न्यायालय द्वारा मामले का निस्तारण करने से यह अपील जुड़ी हुई थी। बता दें, न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी बताया है कि राज्य सरकार ये जुर्माना उन अधिकारियों से वसूले जो इस दुस्साहस के लिए जिम्मेदार हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश की पीठ ने दिसंबर 2018 में एक नौकरशाह की याचिका पर फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने जून 2016 में सेवा से बर्खास्त करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। बता दें, नौकरशाह के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उन्हें निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। बता दें, 20,000 का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर लगा दिया है। साथ ही बिहार सरकार पर अदालत का समय बर्बाद करने का भी आरोप लगाया गया है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में जहरीली शराब लगातार अपना कहर बरपा रही है, जिसके चलते महज 3 दिनों में ही कई लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। आपको बता दें, जिले की 4 जिलों में 20 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब की वजह से, और जिसमें सबसे ज्यादा नवादा में मामले सामने आए हैं, जहां 12 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद ये पूरे मामले को थाने और जिला स्तर पर छोड़ दिया गया है। हालांकि बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी की 5वीं सालगिरह भी मनाई गई, लेकिन दूसरी ही तरफ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके साथ ही 4 जिलों में मातम का माहौल पसरा हुआ है और वहीं प्रशासन की तरफ से पूरे मामले में कुछ भी बयान फिलहाल निकलकर सामने नहीं आ पाया है। साथ ही स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि शराब की अवैध भट्टियां शहर में चलाई जा रही हैं और देसी से लेकर विदेशी शराब तक की होम डिलीवरी बिहार में की जाती है। इसके साथ ही कानून को लागू कराने वाले माफियाओं से मिले हुए इस तरह के आरोप भी स्थानीय लोगों की तरफ से सामने आ रहे हैं, जहां वो ये भी कहते नजर आए कि पैसे के दम पर शराब सिंडिकेट कानून की बोली लगाता है, माफियाओं को किसी का डर नहीं है। स्थानीय लोगों की तरफ से इस तरह के तमाम आरोप जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, बिहार में शराब बंदी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से शराब की कालाबाजारी चल रही है, तो वहीं आपको बता दें इसके बाद तो वहीं ए.के. मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। थैंक यू मैम। तो जिस तरह से बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद अवैध शराब अवैध तरीके से बेची जा रही है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लोगों की तरफ से तो आरोप साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है कि होम टू डोर डिलीवरी भी की जा रही है शराब की। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये दुखद चीज है। किसी भी राज्य में अगर ऐसी जो है कानून की व्यवस्था की गई है, किसी चीज का निषेध किया गया है, तो ये चीज होती है प्रशासन का फेल्योर। इम्प्लीमेंटेशन उतने स्ट्रांग तरीके से नहीं होता है और भारत या भारत के किसी राज्य में कानून को नाजिफ करना, इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूं कि जो सरकार है जिसने ये नियम या कानून बनाई है, उसके मंशा के ऊपर तो कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कि इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाती हैं। हर चौराहे पे, हर दुकान पे, हर गली मोहल्ले में निगाह रखनी पड़ती है। सरकार इसके लिए चौकस है, प्रयत्नशील है, लेकिन समाज भी अगर इस चीज में सहयोग कर दे तो शायद इस समस्या का निराकरण जो है बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से निकल आएगा। और समाज अगर खुद सचेत हो जाए, हर घर सचेत हो जाए कि भाई हमें शराब नहीं पीना है। लेकिन मिश्रा जी, जिस तरह से लोगों का जो आरोप सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के साथ मिला हुआ है, इसी वजह से कालाबाजारी की जा रही है और देसी से लेके विदेशी शराब तक की घर तक डिलीवरी की जा रही है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की चूक की वजह से शराबबंदी की जो योजना सरकार की तरफ से उसमें पलीता लगाया जा रहा है? मैंने आपको पहले ही बोला
कि कानून व्यवस्था को नाजुक करना, इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके कई कारण होते हैं। हो सकता है जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से उतनी जो है पुलिस न हो, जवान न हो, उतनी व्यवस्था न हो, ट्रैकिंग वगैरह के। ये दो पक्ष होते हैं इस तरीके के। सरकार के, गवर्नमेंट एजेंसीज के क्या इफर्ट है, और बुराइयों से समाज को मुक्त कराने के लिए केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हम खुद को शराब से मुक्त करा लें तो आप समझिए न सरकार की जरूरत है न किसी चीज की। केवल शिकायत करने से, जितने लोग शिकायत कर रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ आपको बोलता हूं, उनसे पूछिए क्या आप शराब नहीं पीते हैं? 60%, 50%, मैं किसी को आरोप नहीं देता हूं, शराब वो पीते होंगे। टीवी पे बैठ के शिकायत करना दूसरी चीज है, लेकिन आप अपने से सुधार शुरुआत करिए ना। मैं ये बोलना चाहता हूं, समाज में जो है अपने से अगर हम सुधर जाए तो न किसी कानून की व्यवस्था, हम सरकार क्यों रहे। ये सब सामाजिक बुराई है। माफिया भी शराब तभी बेच पाता है जब आप डिमांड करते हैं, एडवांस में आप देते हैं, 2 गुने 3 गुने दाम पे आप दे रहे हैं। तो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करिए ना। मिश्रा जी, ये तो वही बात हो गई कि हम तो कंट्रोल करेंगे नहीं, लेकिन आप जो हैं आपको कंट्रोल करना चाहिए, लोगों को कंट्रोल करना। क्या लगता है अगर लोगों को कंट्रोल होता तो इस कानून की या शराबबंदी करने की बिहार में जरूरत पड़ती? क्या लगता है आपको? देखिए, है क्या है, एक जो आदर्श समाज की स्थापना की परिकल्पना हम लोग टीवी डिबेट में बैठ के करते हैं, नेता मंत्री सारी पार्टियां बोलती हैं, सुधार तब भी नहीं होता है। मर्डर, बलात्कार, रेप, छिनैती, चैन स्नैचिंग, सड़कों पे ये सारी चीजें रुक नहीं रही हैं। पर क्या आपको ये लगता है डिसिप्लिन होने के लिए सख्त नियम और कानून भी जरूरी है, तभी इंसान में डिसिप्लिन आ पाता है? मैंने बताया 2 घटक हैं। आप देखिए, 2 घटक का मतलब कि गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसी है, एक कानूनन एक व्यवस्था होनी चाहिए। वो सरकार ने किया कि शराब पीने पे, रखने पे, व्यापार करने में इतने साल की सजा या जुर्माना है, या गैर जमानती जो है एक तरीके से ये अपराध हो गया। अब समाज को भी अपना रोल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज का हर आदमी पंगु होके हर काम के लिए सरकार के भरोसे बैठ जाए कि भैया हम तो सांस तभी लेंगे जब सरकार हमारे मुंह पे ऑक्सीजन का मास्क लगा करके वो ऑक्सीजन पंप करेगी, हम तभी सांस लेंगे। हर घटक को देखना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को। मेरे कहने का मतलब, मैं सरकार को, एजेंसीज को जो है दोष मुक्त नहीं कर रहा हूं। इम्प्रूव उनको भी करना है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली समाज को भी अपना रोल प्रखर तरीके से और मुखर हो करके अपनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने विशेष पुलिस सशक्तिकरण को लेकर एक बिल जो है पारित करने की जो कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो पुलिस नॉर्मल वहां पर लोकल पुलिस है उसको कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की जरूरत पहले है बिहार सरकार को? मैंने आपको पहले ही बोला, देखिए भारत में आप देखिए पर कैपिटा पुलिस या जवानों की अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। 120 करोड़ की जनसंख्या की पुलिसिंग के लिए कितने जवान होने चाहिए, जरा ये डाटा निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होने चाहिए। आज भी भारत में जो पुलिस के जवान होते हैं वो डंडा लेके घूमते हैं, तो जो माफिया हैं वो AK-47 लेके घूम रहे हैं और उनका सामना एक डंडे वाले पुलिस से हो रहा है। चैलेंजेस बहुत हैं, 360 डिग्री का अप्रोच है, और उसमें भी इन सब सामाजिक सुधारों में सबसे बड़ा रोल हमारा और आपका होता है मैम, जो जनसाधारण है। केवल सरकार को कोसने से आप 100 साल और सरकार को कोसते रहिए, सरकार के भरोसे बैठे रहिए, वो चीज नहीं होगी। बेहतर ये होगा, शराब बंदी करनी है तो आप खुद शराब पीना छोड़िए। जितने लोग ज्ञान दे रहे हैं उनको मेरा ये ज्ञान है। मिश्रा जी, बात कोसने की नहीं, बात यह है कि सरकार अगर वहां पर है तो नियम और कानून जो है लोगों की भलाई के लिए उन्हें लागू कराना भी सरकार का ही काम है। खैर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ जिस तरह से शराब का जो है, जहरीली शराब का कारोबार बिहार में चलाया जा रहा है, उसकी वजह से